हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज की जो क्लास है हम लोगों की, वो बेसिकली क्योंकि कल की क्लास में आप लोगों से मेरी बात हो चुकी थी कि आज हम ऑपरेशंस देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि किस तरह से सी के प्रोग्राम को डेटा स्ट्रक्चर में बनाएंगे और जिससे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि स्टैक के हम लोग 5 टाइप्स के बेसिक ऑपरेशंस पढ़ा है। पहला था पुश अर्थात इंसर्शन, दूसरा था पॉप अर्थात डिलीशन, तीसरा था पीक अथवा पीप जिसे हम लोग डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं, चौथा था आपका एम्प्टी जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक भरा हुआ है या रिक्त है, और पांचवा था हमारा फुल। इससे ओवरफ्लो की कंडीशन कंफर्म होती है कि हम ये चेक करते हैं इस कंडीशन में कि हमारा स्टैक फ्रेम जो है वो ओवरफ्लो है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पुश ऑपरेशन जो इस पे हम यूज करने वाले हैं आज, तो मैं एक विंडो आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, जरा बताइएगा अगर स्क्रीन आ जाए तो ठीक। यस, क्या आप लोगों को कोई विंडो दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है राइट ए सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग इंटीगर अरे। मतलब एक अरे है, अरे का प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं जो पुश ऑपरेशंस के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, जो या हम इम्प्लीमेंटेशन पुश इस पे ब्रैकेट में दे सकते हैं। ठीक है, पुश मतलब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुश क्या होता है। इंसर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम के लिए जब सी का हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इंक्लूड क्या लिखते हैं, stdio.h, है ना। मतलब सी के प्रोग्राम के लिए। और एक हेडर फाइल और हम लोग लेते हैं इसके सपोर्ट के लिए, उसका नाम है conio.h। ठीक। अब हम, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा होगा, वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा डिफाइन। पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया? कोई बोल क्यों नहीं रहा? पढ़ाया गया ये नहीं पढ़ाया गया? सर नहीं पढ़ाया गया। नहीं पढ़ाया गया, चलिए कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है ये एक कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर स्टैक साइज दे दिया जिसको कि हम लोग मैक्स साइज के नाम से भी जानते हैं, तो अब ये पूरे प्रोग्राम के लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 5 मैंने दे दिया, ये इसके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है डिफाइंड। इससे क्या हो गया कि ये स्टैक की साइज क्या हो जाएगी, 5 पूरे प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर्ड हो गई। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल, ये फॉन्ट तो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, फॉन्ट दिख रहे हैं ना आप लोगों को? यस सर। ओके, फिर देखिए, अब मैंने स्टैक फ्रेम बना रहा हूं, तो चूंकि मैंने इंटीगर टाइप यहां पहले कर दिया है तो इंट s, और इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, ये स्टैक साइज। स्टैक साइज का मतलब क्या है, मैं चाहता तो 5 यहीं पर भी दे सकता था, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम क्या होने वाली है आपको, चूंकि मैक्स साइज -1 से आप इसको देखते हैं, तो ये आपको स्टैक साइज कॉमा, ये पहला आपका एक अरे डिक्लेयर कर दिया मैंने। अरे का नेम चूंकि स्टैक में बना रहा हूं स्टैक फ्रेम, तो एस दे दिया है और उसकी स्टैक की साइज यहां पे पास कर दिया है। अब जब मेरा स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? -1। यस, तो ये देखिए एम्प्टी स्टैक के लिए मैंने टॉप इक्वल टू -1 ले लिया। ये दो वेरिएबल मैंने डिफाइन यहां पर
कर दिए। अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है, क्योंकि मैं पुश फंक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं। तो वाइड पुश और पुश, क्योंकि मुझे आइटम की जरूरत पड़ेगी, तो एक आइटम मैं यहाँ पे रखे ले रहा हूं, इंट, जो मैं इंसर्ट करूंगा। ये आइटम, एक आर्गुमेंट पास कर दिया मैंने इंट टाइप का, आइटम उसका नाम है, ठीक है, और वाइड उसका रिटर्न टाइप है, पुश मेरे मतलब जो मैं पुश ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहा हूं उसका नाम है। इसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड द क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि ये इसकी खूबसूरती होती है, किसी फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमें ये चीजें चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा, मैं यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ कि क्या मेरा जिसमें मैं इंसर्ट करने, मैं पुश करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? कोई भी? मुझे इंसर्ट करना है, पुश ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो मैं क्या चेक करूंगा? सर देखना पड़ेगा कि स्टैक में स्पेस है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम चेक करेंगे। तो इफ, कैसे चेक करते हैं हम लोग? इफ टॉप इक्वल्स टू जो मैक्स साइज -1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? स्टैक साइज लिया है। जब मैक्स साइज ना लेके मैंने क्या रख रखा है यहाँ पर? स्टैक साइज और -1, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू यदि स्टैक साइज -1 के बराबर है तो क्या होगा? मेरे को एक खूबसूरत सा मैसेज देगा, प्रिंट एफ और स्टैक ये न्यू लाइन के लिए स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। ये लीजिए, ये मेरा स्टैक ओवरफ्लो हो गया, और यहीं से मेरे को वो क्या कर देगा? बाहर कर देगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? एल्स पार्ट इसका, एल्स पार्ट्स में क्या हो जाएगा आपके? कोई बता सकता है क्या? यहाँ क्या लिखते हैं फिर हम लोग? एक, जब स्टैक में कोई भी वैल्यू क्या करते हैं? पुश करते हैं, तो टॉप की वैल्यू के साथ 1 का क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट होता है, सही है। फिर आपकी स्टैक का नाम आपने एस दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए आपने स्टैक बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एस आपने नाम दिया है, तो एस और टॉप, क्योंकि उसकी वैल्यू आपने टॉप रखा हुआ है, और इक्वल्स टू आइटम, आइटम ये आप यहाँ से लेके आएंगे, जो भी इसको आइटम वहां से मिलेगा तो ये आइटम के रूप में यहाँ पर ये लिख जाएगा, आइटम, सॉरी, ठीक है। ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया, और ये आपका यहां पर ये बंद हो गया, ओके। तो ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। अब इस फंक्शन के बाद हमें क्या करना है? हमें अब मेन फंक्शन की तरफ बढ़ना है। तो जब मेन फंक्शन, तो वाइड, क्योंकि किसी भी फंक्शन की कॉलिंग कहाँ होती है? मेन फंक्शन में। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, तो वाइड मेन, ये लीजिए, ये यहाँ से फंक्शन बंद हो गया। और ये इसलिए मैं कर देता हूँ कि बाद में हम लोग भूल ना जाए कि कौन सा कहाँ लगा हुआ है। तो ये मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के लिए आपको यहाँ पर एक कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इंट चॉइस, इंट चॉइस, और एक आइटम, चूंकि इंटीजर के साथ हम लोग डील करेंगे तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर हमने 2 वेरिएबल इस तरह से ले लिए, और एक हमें करेक्टर, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि मेरा प्रोग्राम जब तक मैं ना कहूं तब तक, अभी तक क्या होता है, आप लोग एक बार प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम रन करने के बाद जो आपको मांगा वैल्यू आपने दिया, और इसके बाद आपके स्क्रीन पर वापस आ जाता है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरा प्रोग्राम विंडो से बाहर ना आए। तो उसके लिए सेटिंग है, मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो मैं आज बता रहा हूं आपको। कैर ch, ठीक है, कैर ch, और ये हमने कर लिया। अब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr ये फंक्शन आपने ले लिया,
इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर डू वाइल का यूज कर रहे हैं, तो ये डू हमने लिया और डू को यहाँ से बंद कर दिया ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में कि कौन सा हुआ है। अब प्रिंट एफ, मैं क्या करने वाला हूं, प्रिंट एफ /n नई लाइन के लिए, ठीक है। और अगर मैं एक प्रेस कर दूं, ठीक है, एक प्रेस करूं तो मेरे को ऑपरेशन क्या हो जाए, मेरा पुश टू स्टैक, मतलब स्टैक में वैल्यू को क्या कर दे, वो रख दे, सेमीकोलन से ये टर्मिनेट कर दिया, ठीक। देन ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे चॉइस के लिए, क्योंकि मैं अगर 1 प्रेस करूं तो प्रिंट एफ /n इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस, जो भी चॉइस आप रखना चाहेंगे वो चॉइस आपकी यहां पर आ जाएगी। अब इसको ये लीजिए, आप डबल कोट से बंद करके इसको टर्मिनेट कर देते हैं। देन इसके बाद स्कैनफ, चूंकि ये चॉइस हमारी इंटीगर टाइप की है तो %d, एम्परसेंट चॉइस, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, स्विच, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया और अब स्विच का यूज करते हैं, SWITCH स्विच मैंने आपको क्लास में बताया है। अब यहां पर मैं किसको पास कर दूंगा, जो भी चॉइस दूंगा, तो CHOICE चॉइस आपकी पास हो गई, सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होगा ये लीजिए, स्विच यहां से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपका आएगा केस 1, ठीक है, केस 1। अब केस 1 में आपने क्या दे रखा है, क्योंकि केस 1 में आपको सिर्फ पुश बस का काम किया है आपने, तो यहां पर पुश में एक आइटम आपको प्रेस करना पड़ेगा, ये पुश आइटम, तो आइटम के लिए वैल्यू यहां पे इंटर करानी पड़ेगी आपको। तो मैं एक काम करता हूं, सिंपल सा इसको यहां से कॉपी किए ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर इसको रखे दे रहा हूं, केस 1, ये प्रिंट एफ, इसकी कुछ चेंजेस है, मैं चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इंटर द एलिमेंट, इंटर द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स इंटर कराएंगे आप, और उस एलिमेंट्स को आपने आइटम का नाम यहां पर दे रखा है, ये देखिए आइटम आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, एम्परसेंट आइटम, ठीक है। ये हो गया, उस वैल्यू को आपने होल्ड कराया, एंड देन अब फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता है, तो फंक्शन अपन कॉल करेंगे, पुश, जो फंक्शन आपने दिया हुआ है, ठीक है, पुश और आइटम यहां से पास कर देंगे, क्योंकि वहां पे आइटम एक एलिमेंट हमने बना रखा है, ये आर्गुमेंट्स, ये पुश इंट आइटम, तो पुश आइटम, ये आइटम यहां से इसको पास करेंगे, ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। अगर याद हो आप लोगों को, हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों पढ़ा था, तो ये एक्चुअल में कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब मैं सीधे डिफॉल्ट कर देता हूं, ये पहला केस हो गया, और इसको यहां से ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक, चूंकि कंडीशन होने के बाद हम उसको ब्रेक कर देते हैं। अब हम डिफॉल्ट, मैं और ज्यादा नहीं ले रहा हूं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कॉलन। अब डिफॉल्ट के साथ आपका क्या है, डिफॉल्ट के साथ जो कंडीशन है आपकी, तो प्रिंट
एफ इसको हम लोग डिफॉल्ट के कंडीशन पे कुछ भी आपको जैसे ये आपको बाहर कर देगा, स्लैश एन लगा लीजिए, एग्जिट्स फ्रॉम स्टैक, ठीक है। ये अब डिफॉल्ट हो गया हमारा, तो यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हमारा यहां पर इसको क्लोज कर दिया हमने। अब जब ये क्लोज हो गया तो अब हमको देखना है कि इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रन करना है। तो इसके लिए हम एक मैसेज बनाते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन, वो पूछेगा डू यू वांट कंटिन्यू, मतलब क्या आप अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। यदि तो इसके लिए आपको कंडीशन देना पड़ेगा एस ऑब्लिक एन, मतलब एस आर नो, जो भी आप दे देंगे, ठीक है। एस और स्मॉल पे रखिएगा, कैपिटल पे नहीं रखेंगे, एस नो, ठीक है। एंड देन ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया। अब प्रिंट एफ हो गया, तो अब क्योंकि जो भी करेक्टर लेगा तो सी एच, हमने यहाँ पे एक करेक्टर दिया, याद हो आपको, ये कैर सी एच, तो सी एच इक्व टू, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, गेट सी एच, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, गेट सी एच और पुट कैर, इसको आप लोगों को पढ़ाया गया होगा सी में, पुट कैर सी एच, और ये यहां पर इसको क्लोज कर दिया हमने, सॉरी ये हमारा ऑलरेडी क्लोज है, ये था हम लोगों का। अब इसके बाद वाइल, अब ये डू के बाद वाइल, क्योंकि वाइल डू की कंडीशन है ऊपर, वाइल सी एच इक्व टू वाई, यदि आप यहां पर यस दे देंगे, यदि क्या करेंगे आप यस कर देंगे, तो क्या कर दे, गेट सी एच, ठीक। तो ये इस तरह से इस प्रोग्राम को हम लोगों ने बना लिया है। अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको मैं सेव करने वाला हूं, सेव शीट, इस पे अपन टीसी पे इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको पुश op.c, पुश op.c से इसको सेव कर देता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, अब आप देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं अब आपको एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं उसकी, कि हमें प्रोग्राम को अब रन करना है। तो आइए चलते हैं,
ये आप लोगों को की स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है क्या? यस सर। हाँ, अब देखिए इसमें हम एक प्रोग्राम पुश ऑपरेशन 1, ये पुश ऑपरेशन नाम का हमने प्रोग्राम अभी जो टाइप किया है ये आपके सामने आ गया। यही प्रोग्राम आपने टाइप किया है। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं, ठीक है? ये भी आप टाइप करके आए हैं, कंट्रोल F9, सॉरी, ये यहां पर सेमी कॉलन मिस है, ये लीजिए। तो अब आपसे इंटर योर चॉइस, तो आपने 1 दिया, इंटर द एलिमेंट, मान लीजिए आपने 10, याद सुनते जाइएगा, 10, यस, कंटिन्यू। अब मैं फिर से दे दूं इंटर योर चॉइस, मान लीजिए 2 दिया, तो आपका इंटर योर चॉइस चूंकि 2 में एग्जिस्ट फ्रॉम स्टैक आपने डिफॉल्ट दिया था। अब यहां से पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, कह रहे हैं आप एन, आप एन प्रेस कर दीजिए, ये लीजिए आपको बाहर कर दिया। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं हमारी मैक्सिमम साइज स्टैक की कितनी है, कितनी साइज है हमारे स्टैक की? 5 सर। 5। तो अब मैं आपको कंटिन्यू 5 एलिमेंट्स नहीं 6 एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए 1 2 3 4 5 नियमता क्या होना चाहिए, जब मैं 5 एलिमेंट्स का 6वां एलिमेंट इंसर्ट करने जाऊंगा तो इसको मैसेज देना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो का, आना चाहिए कि नहीं आना? हाँ, तो देखिए अब आप समझ, देखिएगा इधर 1, मैंने पहला एलिमेंट ध्यान दीजिएगा 10, यस 1, दूसरा एलिमेंट 20, 2 हो गए ना, यस 1, तीसरा एलिमेंट 30, यस चॉइस 3 है, चौथा एलिमेंट मान लीजिए 40, यस इंटर योर चॉइस 1, पांचवा एलिमेंट जा रहा है 50, यस। अब छठवां एलिमेंट से इसमें क्या होना चाहिए, स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज आना चाहिए, तो इंटर योर चॉइस मान लीजिए 1 और मैंने कह दिया 60, ये लीजिए एलिमेंट 60। क्या मैसेज आया दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन में? यस सर। यस, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो ओवरफ्लो। है ना, मीन्स हमारा हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है? अब हम ये चाहेंगे कि ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, मैं एन से इसमें बाहर आ रहा हूं। अब आप लोगों से मैं एक बात करने जा रहा हूं कि अब आपको क्या करना है कि मैं मेरे आपके सामने ये विंडो शेयर कर रहा हूं, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी लाइन पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताएं। किसी को भी जो लाइन समझ में ना आ रही हो, किसी को भी, क्योंकि अब मैं डिस्प्ले, हाँ बोलिए सर इसमें सर हम कर तो कैसे करेंगे सर, इसमें हम लोग तो सर इतने बड़े ऑपरेशन परफॉर्म कैसे कर पाएंगे, समस्या तो ये आएगी ना सर। कैसे आपने मतलब? सर इतने बड़े ऑपरेशन सर हम लोग भी सर, हमें भी तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना इन ऑपरेशन का। क्या करना पड़ेगा सर सर इन लोग को सर इनको सर हमें भी तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा सर लैब में सर, हाँ, बिना प्रैक्टिकल किए हम समझ में कहाँ से आएगा। और सर इतने बड़े सर इसका जो इतना बड़ा सर इसका सिंटैक्स हम याद कैसे करेंगे सर, हमें भी तो देखना पड़ेगा ना इनका। इसमें सिंटैक्स कहाँ है ये? अरे सर सिंटैक्स की बात करो मतलब अरे सर इसको हम लोग तो सर एक बार में थोड़ी लिख पाएंगे। हाँ, इसके लिए सर इसकी वीडियो अगर सर रिकॉर्ड करके अगर हमें मिल जाती तो सर एक बार हम लिख भी लेते। नहीं तो क्या तुमको नहीं मालूम है कि ये डेली अपलोड होता है क्लास? क्या नाम है आपका, क्या कौन बोल रहे हैं? अजय बोल रहा हूँ सर मैं। अजय, अजय बोल रहा हूँ सर। अजय तो यस सर। तुम कल भी क्लास लिया था, परसों भी क्लास लिया था? नहीं सर लिया? कल लिया था मैंने क्लास। कल लिया था? कल लिया था सर।
तो आपको ये नहीं पता है कि डेली का डेली जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ इसकी वीडियो अपलोड हो जाती है। सर इनके हमें प्रैक्टिकल करना है तो सर हमें इसकी लैब प्रोवाइड हो जाएगी अगर हम इनके प्रैक्टिकल करना है तो? यार तो लैब के लिए, यार तुम्हें लैब के लिए तो प्रॉब्लम ये है कि जब कॉलेज ओपन नहीं है तो लैब की, भाई आपने कहा कि हम लिख कैसे पाएंगे? तो अभी पढ़ाने के जस्ट बाद मैं तो प्रोग्राम आपको अपलोड कर दूंगा, सॉरी प्रोग्राम तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, यही प्रोग्राम। दूसरा, अगर ये वीडियो दोबारा देखना है तो ये वीडियो आपको स्टैक की क्लास से के नाम से आप SICS का ग्रुप बना है, ठीक है, यूट्यूब में जाइए, SICS ग्रुप में डेटा स्ट्रक्चर सी नाम से डेली के डेली वीडियो अपलोड होते हैं, जितनी भी क्लासें मैं लेता हूँ तो वहां तक। अब रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के लिए अगर या तो आपके पास सिस्टम हो तो हो सकता है, या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास हो तब प्रैक्टिकल हो सकता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर कॉलेज में पॉसिबल होता तो हम आपको ऑनलाइन क्लास क्यों पढ़ाते। यस सर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप जैसे ये करो कि सर हम ये देखिए, इस प्रोग्राम को टुकड़ों में आप समझिए ना, ये एक टुकड़ा हो गया इस प्रोग्राम का, ये देखो मतलब ये तो रटने की कोई बात नहीं है भाई, ये दोनों आपकी क्या होगी, हेडर फाइल हो गई, ये आप जानते हो। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, जैसे माइक्रो तुमने कांस्टेंट पढ़ा है ना तुमने, तो ये कांस्टेंट, हाँ, तो ये कांस्टेंट एक तरह से डिक्लेयर हो गया कि हैज डिफाइन स्टैक साइज 5, मतलब अब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 से ज्यादा अब इसकी वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज, फिर अब चूंकि मुझे एक स्टैक फ्रेम बनाना है, तो स्टैक फ्रेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर एस मैंने स्टैक का अपने नाम दे दिया, और स्टैक साइज मैं उसकी साइज दे दिया जिस साइज पे मैं स्टैक को बनाना चाहता हूँ। ये मेरी 5 साइज मैंने प्रीडिफाइन कर दिया। आप इस लाइन को नहीं लिखना चाहते तो आप छोड़िए, ये लीजिए, इस तरह से कर लीजिए इसको, ये यहां पर ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। 5 आप यहीं पे डिफाइन में, लेकिन समस्या फिर यहां क्या होगा, यहां आपको 4 खुद से लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या है, जहां स्टैक साइज -1 लिखा है ना आपने, यहां 4 आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो दूसरा, फिर ये हमको मालूम है कि स्टैक एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। फिर ये फंक्शन तो मैंने पूरा आपको बताया है, इसकी पहले ही बताया जब एल्गोरिथम बताया है, तो फंक्शन मैंने बताया है। तो ये मैंने वाइड फंक्शन का नेम और उसमें एक आर्गुमेंट क्योंकि जो मुझे इंसर्ट करना है। फिर यदि मेरा फंक्शन मैं चेक करने जा रहा हूँ, स्टैक मेरा अगर ओवरफ्लो है तो टॉप की वैल्यू स्टैक साइज -1, स्टैक साइज मेरी 5 है, उसमें 1 घटा दे टॉप की वैल्यू, और ये अगर बराबर हो जाए तो स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज आ जाए, इल्स टॉप इक्वल टॉप +1 एंड द एस टॉप इक्वल टू आइटम, ठीक है। एस मतलब स्टैक, टॉप मतलब जो पोजीशन होगी, आइटम मतलब जो वैल्यू तुम इसको यहां से भेजोगे उस वैल्यू को ये इसमें स्टोर करेगा। फिर ये मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन तुम यार, मेन फंक्शन पे ये इंटीजर डेटा टाइप है, यहाँ पे जितने वेरिएबल तुम्हें आवश्यक हो, वो चूंकि चॉइस तुम्हें आवश्यकता है, आइटम की आवश्यकता जो तुम उसमें इंसर्ट करने वाले हो, कैरेक्टर CH, ये जरूर थोड़ा सा हार्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन ये इसका ये मतलब है कि आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक बाहर नहीं करेगा। अब आप जैसे जैसे आगे आएंगे तैसे तैसे आपको प्रोग्रामिंग में फैसिलिटी मिलती जाएंगी। फिर ये डू वाइल आपको मालूम है, डू के अंदर आप क्या रखने वाले हो, पुश टू स्टैक, ये भी एक ऑपरेशन है, कल मैं इसमें दूसरा ऑपरेशन, कल तीसरा, तो 1 2 3 इसलिए बढ़ते चले जाएंगे। फिर इंटरव्यू चॉइस, जो तुम चॉइस दोगे 1 2 3 4 5, जैसे आज पुश है, कल पहले डिस्प्ले का बताऊंगा तो तभी तो तुम मानोगे कि सर उसमें जा भी रहा। फिर मैं पाप बताऊंगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये चॉइस यहाँ लिया। फिर स्विच केस है, स्विच केस में चॉइस, स्विच केस का मालूम है जो स्विच में फिट बैठ जाए वही ओपन हो जाए। तो केस 1 इंटर द एलिमेंट जो तुम्हें उस फंक्शन को देना है। आइटम को यहाँ पर तुमने होल्ड करा लिया और आइटम उसको पास कर दिया, ब्रेक। एंड ये लाइन जरूर थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन ये इसके लिए फिर से कह रहा हूं, अगर आप ये लाइनें नहीं लगाएंगे तो एक बार प्रोग्राम रन होगा, वापस आपका कोड में आएगा, फिर से आपको कंट्रोल F9 करना पड़ेगा। इसको लगाने से आपको बार बार कंट्रोल F9 करने की जरूरत नहीं पड़ती। डू यू कंटिन्यू, तो यहाँ पे पहले से मेंशन कर दे तो Y अथवा N, तो CH इक्वल टू गेट CH, जो तुमने दिया उसको CH में स्टोर करा दिया। फिर पुट कर CH को करा लिया,
वाइल कंडीशन सी एच इक्वल टू वाई, मैंने पहले से मेंशन कर दिया कि यदि वाई हो तो ये दोबारा प्रोग्राम मेरा रन हो, अगर एन है तो मुझे प्रोग्राम से बाहर कर दे। तो अब इसमें कोड साइड कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं, लेकिन मैं जितनी आपकी मदद कर सकता हूं वो आप मुझसे पूछे। अब आप कहेंगे सर सिस्टम नहीं है मेरे पास, सर मैं लैब कैसे करूंगा, तो वो थोड़ा सा तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो इसमें कोड साइड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसी से अब प्रैक्टिकल, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि विदाउट प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसके लिए आप अगर आपके पास किसी मित्र के पास या किसी के पास हो तो आप उससे कंसल्ट करिए और आप प्रैक्टिकल करिए। नहीं है तो मोबाइल, आप एंड्रॉयड यूज करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में भी अब टीसी के सॉफ्टवेयर आने लगे, उसको डाउनलोड कर उसमें टाइप करिए, रन करिए, मोबाइल तो आपके पास है ना एंड्रॉयड। यस सर। हाँ, तो आप उसमें टीसी डाउनलोड करिए, मोबाइल का एंड्रॉयड ऐप इसका डाउनलोड करिए टीसी का, और उसमें इस प्रोग्राम को टाइप करके रन करिए। अगर देखिए करना है तो, अब नहीं करना है तो फिर आर्गुमेंट यही है कि सर मेरे पास ये नहीं है, सर मेरे पास वो नहीं, सर मेरे पास वो नहीं, तो ये थोड़ा सा मतलब कोई वो वाला नहीं है कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, इस कोड साइड किसी को प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो वो मुझे बताइए, किसी को भी है क्या कोई ऐसा? नो सर। नो, चलिए। नो सर। हाँ ओके, अब है क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, और कोई नया लड़का नहीं है, बाकी तो पुराने ही हैं। हाँ ठीक है। ये आशुतोष मिश्रा कौन है? यस सर। क्या रोल नंबर है तुम्हारा? सर 11। अच्छा, कल भी तो थे ना तुम? यस सर, यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, तो इसको करिएगा। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे दो फंक्शन एक साथ, एक तो ये फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन अब मैं कल देखूंगा इसी के साथ डिस्प्ले, मतलब आज मैं डिस्प्ले इसलिए नहीं कर पाया ताकि कम से कम इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें। कल मैं देखूंगा कि फिर यहीं पे चॉइस हम देकर डिस्प्ले कराएंगे, वैल्यू कैसे हमारी डिस्प्ले होती है, और कल ही हम देखेंगे इसका तीसरा कॉन्सेप्ट, वो रहेगा कि हम इससे वैल्यू को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आप लोग जैसा पॉसिबल हो, अगर प्रैक्टिकल हो सके तो बेहतर होगा, और नहीं तो आप लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड में डाउनलोड कर लीजिए टीसी। और हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है टाइप करने की, चाहे कंप्यूटर में टाइप करिए चाहे इसमें टाइप करिए, और ये कोड में आपको थोड़ी देर में आपके मोबाइल ग्रुप में आ जाएगा, तो आप कोड वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। डेली की क्लास मैं यूट्यूब में डेटा स्ट्रक्चर के नाम से अपलोड कर देता हूं, यदि क्लास मिस हो जाती है किसी को, अपने फ्रेंड यार दोस्तों को बता दो, नहीं किसी कारण आप क्लास ले पाते हैं तो आप वहां से इस वीडियो को डाउनलोड करके आप पूरी क्लास, जिस तरह से पूरी रिकॉर्डिंग है, आप इस क्लास को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हाँ कुछ बोलने क्या? नो सर। ओके, थैंक यू।